छात्र छात्राओं को उनके अधिकारों से, उनकी नौकरी से वंचित रखा जा रहा है? क्या हमारे देश में अब न्यायपालिका का भी सम्मान नहीं होगा? छत्तीसगढ़ की सरकार आखिर चला कौन रहा है? मुख्यमंत्री जी हैं, मंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, जनता की बात तो सुन नहीं रहे हैं। यहाँ पूसा में देखिए, बीएड के छात्र छात्राएं अलग बैठे हैं, सीएफ की भर्ती वाले अलग बैठे हैं, रसोईया संघ के लोग अलग बैठे हुए हैं। किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। तो यहाँ के लोगों की बात नहीं सुननी है, समझ में आता है। कम से कम प्रधानमंत्री मोदी जी की बात तो सुनो। और इसीलिए आज मैंने मोदी जी का मुखौटा पहनकर माननीय विष्णुदेव साय जी से अनुरोध किया कि आपको हमारा चेहरा तो पसंद है नहीं, जो चेहरा पसंद है उसकी बात मान लो। उन्होंने चुनाव में 2023 में मोदी की गारंटी करके एक दस्तावेज जारी किया। उसके पृष्ठ क्रमांक 34 में साफ साफ लिखा है कि जितने भी शिक्षक पद रिक्त पड़े हैं उनमें भर्तियां की जाएंगी। विधानसभा में मंत्री गजेंद्र यादव जी जवाब दे रहे हैं विधानसभा के अंदर कि 1316 पद अभी रिक्त पड़े हैं। इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं। सरकार एक तरफ तो ये बोलती है कि ये क्वालिफाइड लोग नहीं है इसलिए हम इनको नहीं ले रहे हैं। अरे क्वालिफाइड नहीं, यहाँ जितने भी बैठे हैं सब फर्स्ट डिवीजन वाले हैं। आखिर कारण क्या है? विधानसभा में कुछ और जवाब दे रहे हैं, इनको कुछ और बोल रहे हैं, कोर्ट को कुछ और बता रहे हैं। किसकी बात सुनेंगे? सरकार चला कौन रहा है? और यहाँ आपने तुता में एक अलग सी जगह बना दी कि यहाँ बैठ के तुम प्रदर्शन करते रहो। अरे जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आज ये तो ये मैं सवाल एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि लगभग रायपुर से 20 किलोमीटर दूर ये जगह बनाई गई है। यहाँ अगर किसी को कुछ हो भी जाए तो बिना मीडिया, बिना किसी सवाल के लोगों तक की जानकारी पहुँच ही नहीं सकती। आज इसीलिए आज यहाँ एक राजनेता की नौकरी है। मैं खुद जाऊँगा और भाषण वगैरह लिखूँगा। पंजाब में ही क्यों? और यहाँ पर आके मुझे समझ में आ रहा है जो उनका जगह ही ये चुनी गई है कि आप वहाँ जंगल के बीच में जहाँ कोई नहीं पहुँच पाए वहाँ पर जाके अपना धरना प्रदर्शन करें। खुद ही अपना लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, खुद ही जो लोग हैं वो सुन रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई आ नहीं रहा है। तो मैं तो सभी छत्तीसगढ़ वासियों से ये निवेदन करूँगा कि आपको अपनी बात रखनी है, सरकार पर दबाव बनाना है तो कुछ भी करिए, तूता में तो मत आइए। यहाँ पर इस तरह से सरकार पे कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता। आज तो मैं यहाँ आया हूँ, अनशन में बैठा हूँ, पर अब अगली बार मैं यहाँ पर नहीं आने वाला हूँ। यहाँ महानदी भवन है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मंत्रालय है, वहीं पर अनशन होगा, वहीं पर प्रदर्शन होगा। 3 चीज़ें दुनिया में ऐसी रहती हैं, नींबू, कुशियार और सरकार। हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है, तीनों होत है बड़ होशियार, बिन दावे रस नहीं मिला। यहाँ पर तूता में बैठकर हम कितना भी भूख हड़ताल कर ले, कितना भी धरना प्रदर्शन अनशन कर ले, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब लड़ाई तूता में नहीं, अब लड़ाई जो है हम अपनी जो वैधानिक लड़ाई है वो अब मंत्रालय में लड़ेंगे, मुख्यमंत्री निवास में लड़ेंगे और जरूरत पड़े तो मंत्रियों के घरों के अंदर घुस के लड़ेंगे। लेकिन ये जो इन्होंने तय कर लिया है कि तुम वहाँ तूता में बैठ के अपना धरना प्रदर्शन करो, ये बिल्कुल हम लोग नहीं मानेंगे। एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि राजधानी इतना बड़ा है, पर राजधानी को छोड़ के 20 किलोमीटर दूर एक जगह बनाना, लोगों को अनशन करने के लिए, धरना प्रदर्शन के लिए, सरकार चाहती है क्या कि वो प्रदर्शन करे, वो धरने पे बैठे?
ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर सरकार लोगों की बात सुनती तो अपने घर के बाहर, अपने ऑफिस के बाहर बड़े बड़े जो विधानसभा है, कार्यालय है, जहाँ उनकी समस्या सुनी जाती है, वहाँ लोगों को बुलाते, वहाँ लोगों से मिलते। पर ये 20 किलोमीटर दूर, 22 किलोमीटर दूर शहर के बाहर एक जगह बना देना कि आप धरना करें, तो किस तरीके से सही है? क्या कहना चाहेंगे? कोई नहीं सुन रहा। हम कुछ भी कर लें, भूख हड़ताल कर लें, अनशन कर लें, आत्मदाह कर लें, कोई कुछ नहीं सुन रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। यहाँ आप देखिए कितनी हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं पूरे प्रदेश भर से। कुल मिला के यहाँ 4 टॉयलेट हैं, पुरुष लोग हैं, गांव का तालाब है, वहाँ चले जाते हैं अपना रोज तैयार होने। महिलाओं को सोचिए किस स्थिति में रह रही है, यहाँ अपना परिवार छोड़ के लगातार यहाँ बैठी है। रोज मेरे सामने आज मैंने देखा कितने लोगों का ब्लड प्रेशर जो है बढ़ गया ना खाने के कारण, कितने लोगों का शुगर ग्लूकोज लेवल गिर गया। लगातार 18 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, ये लोग तो 18 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं, आप 18 घंटे तो करके दिखाइए। क्या नैतिकता रह गई है? मोदी जी की गारंटी, ये इस आधार पे आप जीते? मोदी जी की गारंटी करके मुख्यमंत्री जी अभी गोवा में घूम रहे हैं, गोवा में मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो तूता में हो रहा है उसकी कोई उनको परवाह नहीं है। मोदी जी की गारंटी छत्तीसगढ़ में, मोदी जी आपका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, पर मोदी जी की गारंटी का मतलब छत्तीसगढ़ में तो कम से कम ये हो गया है कि अडानी की एंट्री, ये है मोदी जी की गारंटी, बाकी कोई गारंटी नहीं। दूसरी तरफ अभी मनरेगा को लेकर छत फूट छापा। देखिए ये तो मुद्दे उठा रही है, मैं पक्ष की बात कर रहा हूँ, विपक्ष पर आप देखिए क्या मुद्दे उठाते हैं। मनरेगा का नाम मैं भी चाहता हूँ गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, उनके नाम से रहना चाहिए। अगर आपको राम जी के नाम पर कोई योजना रखनी है तो नई योजना बना दीजिए। जो वर्तमान में योजना है उसको बदलने का नाम ये जो नेम पॉलिटिक्स है। पर जनता से जुड़े हुए मुद्दे क्यों नहीं उठ रहे हैं? यहाँ पर मैं सरकार से तो सवाल कर ही रहा हूँ, विपक्ष से भी सवाल कर रहा हूँ। बिजली बिल बढ़ गया, उस पर आपने कुछ नहीं कहा। धान खरीदी में इतना घपला हो रहा है, किसानों को टोकन के लिए इतना जद्दोजहद करना पड़ रहा है, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो लोग लगातार अनशन प्रदर्शन कर रहे हैं, उन मुद्दों पे नहीं हो रही है कोई बात। ईडी कोई रेड मार रही है, उस पर आप पूरा प्रदेश को खड़ा कर दे रहे हैं। वहाँ बड़े तीव्रता में के मुर्दों को, गड़े मुर्दों को उखाड़ लिया जाता है, उस पर आप पूरा प्रदेश बंद करा दे रहे हैं। आपस में लड़ाने के जितने मुद्दे हैं उन पर तो धरना प्रदर्शन होता है, उन पर तो राजनीति होती है, पर जो जनहित के मुद्दे हैं, हमारे नौजवानों को रोजगार दिया जाए, जो यहाँ पर बेरोजगारी हो रही है, जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के संसाधनों की अंधाधुंध लूट हो रही है, उन मुद्दों पर कोई बंद नहीं होगा, उन मुद्दों पर कोई धरना नहीं होगा, कोई आंदोलन नहीं होगा, उसमें पक्ष विपक्ष सब एक हो जाते हैं। तो ये जो फूट डालो राज करो राजनीति छत्तीसगढ़ में चल रही है, जनता को भी समझना पड़ेगा। हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, हम लोगों को एक होकर अपने अधिकारों को, और अधिकार ऐसे अब कोई हमको देने वाला नहीं है, अब हमें अधिकार अपना लड़के छीन के लेना होगा। या BED अभ्यर्थी भी हमारे